जब एक छोटा सा आदमी एक छोटे से गांव में एक छोटी सी पर्ची पर एक छोटा सा निशान लगाता है तो उसी क्षण भारत का लोकतंत्र जन्म लेता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने हालिया फैसले में देश के नागरिकों को यही याद दिलाया है कि ए लिटिल मैन विद ए लिटिल पेंसिल ही असली लोकतंत्र की ताकत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे माननीय सुप्रीम कोर्ट के उस ऐतिहासिक फैसले की जो आने वाले विधानसभा पंचायत और विधानसभा चुनाव और यहाँ तक कि लोकसभा चुनावों के लिए भी एक मील का पत्थर यानी लैंडमार्क जजमेंट साबित हो सकता है। केस का नाम है विजय बहादुर बनाम सुनील कुमार। फैसले का निर्णय हुआ 6 मार्च 2025। बेंच थी जस्टिस संजय करोल और जस्टिस NK सिंह की। यह मामला सिर्फ एक ग्राम प्रधान के चुनाव का नहीं था, यह लोकतंत्र के सबसे पवित्र सिद्धांत मत की पवित्रता की परीक्षा थी। कहानी शुरू होती है प्रयागराज के जिले के चाका उर्फ चक पुरंदर गांव से, जहां साल 2021 में ग्राम प्रधान का चुनाव हुआ। 4 उम्मीदवार मैदान में थे और आखिर में नतीजा आया। सुनील कुमार विजेता घोषित हुए और विजय बहादुर हारे सिर्फ 37 वोटों से। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। विजय बहादुर ने देखा कि मतदान अधिकारी ने पहले बताया था कि कुल 1194 वोट पड़े, लेकिन आधिकारिक फॉर्म 46 में दिखाया गया कि 1213 वोट पड़े, यानी कुल वोटों का फर्क 19 वोट का था। अब सोचिए, जब अंतर सिर्फ 37 वोट का हो और 19 वोटों का स्रोत संदिग्ध हो तो शक तो होना ही था। उन्होंने तुरंत लिखित शिकायत दी कि इन 19 वोटों को बाहर से लाकर डाला गया है, लेकिन चुनाव अधिकारी ने सुनवाई नहीं की। फिर विजय बहादुर पहुंचे सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के पास। धारा 12C विदिन ब्रैकेट 1 ऑफ यूपी पंचायत राज एक्ट 1947 के तहत चुनाव याचिका इलेक्शन पटिशन दायर की। विजय बहादुर ने याचिका में कहा कि मतगणना में हुई गड़बड़ी बहुत बड़ी है। उनके वैध वोटों को रद्द किया गया और कुछ वोट फर्जी तरीके से डाले गए। उन्होंने 3 गवाह पेश किए। एक तो वो खुद थे, दूसरे नीतीश कुमार और तीसरे विनोद कुमार, जो चुनाव में उम्मीदवार भी थे। RTI के जरिए उन्होंने मतगणना रजिस्टर और प्रिजाइडिंग ऑफिसर की डायरी भी मांगी, पर जवाब मिला दस्तावेज मिल नहीं रहे हैं। अब जरा सोचिए, जिस दस्तावेज पर पूरी मतगणना टिकी है वही गायब हो जाए तो लोकतंत्र की पारदर्शिता कहाँ रह जाती है। सभी साक्षियों को सुनकर के SDM ने कहा यह मामला पुनर्गणना रिकाउंटिंग का बनता है और आदेश दिया कि बूथ नंबर 43, 44 और 45 पर फिर से मतगणना की जाए। SDM महोदय ने लिखा कि मतगणना प्रक्रिया पर मतदाता का भरोसा कायम रखने के लिए पुनर्मतगणना आवश्यक है। यह फैसला जनता के विश्वास के पक्ष में था, लेकिन विजेता सुनील कुमार इस आदेश से नाराज हो गए और उन्होंने अपील की
पहले जिला न्यायालय में रिवीजन किया और फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा पुनर्मतगणना का आदेश सिर्फ मौखिक आरोपों पर आधारित है, कोई ठोस दस्तावेज उपलब्ध नहीं है, इसीलिए एसटीएम का आदेश रद्द किया जाता है। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि सिर्फ यह कहना कि चुनाव अधिकारी ने कुछ अलग बताया, यह पर्याप्त नहीं कि वोट दोबारा गिने जाए। नतीजा हुआ विजय बहादुर की याचिका खारिज हुई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वे पहुंचे देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट के सामने सवाल था कि क्या एसटीएम द्वारा पुनर्गणना का आदेश देना उचित था और क्या हाईकोर्ट को इसमें दखल देना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट का संवैधानिक दृष्टिकोण था। फैसले की शुरुआत जस्टिस संजय करोल ने एक उद्धरण से की। At the bottom of all tributes paid to democracy is the little man making a little cross on a little bit of paper। विंस्टन चर्चिल का ये कथन था और फिर अब्राहम लिंकन का प्रसिद्ध कथन उद्धृत किया, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल, यानी कि सरकार जनता की है, जनता के द्वारा है और जनता के लिए है। फिर कोर्ट ने कहा कि भारत का संविधान इसी भावना पर आधारित है, जहां हर व्यक्ति को समान अधिकार से वोट देने का अधिकार मिला है, भले ही समाज में वर्ग, जाति, लिंग या अवसर की असमानता हो। अदालत ने कहा, जस्टिस करोल ने विशेष रूप से कहा, हर वोट की अपनी एक गरिमा है, चाहे वह अंतिम परिणाम को बदले या नहीं बदले, उसकी पवित्रता को सुरक्षित रखना ही लोकतंत्र की आत्मा है। कोर्ट ने पाया कि 9 वोटों की गिनती में अंतर था। प्रिजाइडिंग ऑफिसर की डायरी गायब थी। 4 में से 3 उम्मीदवारों ने पुनर्गणना की मांग की थी और ऐसा भी आरोप था कि पुलिस बल का इस्तेमाल कर एक उम्मीदवार को बूथ से हटाया गया। इन सभी परिस्थितियों में कोर्ट ने कहा, इस चुनाव की सत्यता प्रश्नों के घेरे में है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट ने गलत निर्णय किया क्योंकि एसटीएम का आदेश वाजिब और न्याय संगत था। फैसला हाईकोर्ट का आदेश रद्द हुआ और एसडीएम का आदेश फिर से बहाल हुआ, यानी अब पुनर्गणना रिकाउंटिंग होगी। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, हर दस्तावेज जो चुनाव से जुड़ा है उसे सुरक्षित रखा जाना चाहिए। यदि वे गायब हों तो लोकतंत्र पर संदेह बढ़ जाता है। और आगे कहा कि हम यह नहीं देखते कि कौन सत्ता में आया, बल्कि यह देखते हैं कि वह सत्ता तक कैसे पहुंचा। क्या बात है। यह वाक्य ही इस फैसले का सार है। Who come to power is less important than how they came to power। अब जरा समझते हैं कि कोर्ट ने किन कानूनी बिंदुओं पर यह निर्णय पारित किया। उत्तर प्रदेश पंचायत राज एक्ट की 1947 की धारा 12C क्या कहती है? यह धारा कहती है कि यदि कोई उम्मीदवार मानता है कि चुनाव भ्रष्टाचार, अनुचित मतदान या गलत गिनती के कारण प्रभावित हुआ है तो वह इलेक्शन पटिशन दायर कर सकता है और यदि आदेश से असंतुष्ट है तो धारा 12C (6) के तहत रिवीजन दायर की जा सकती है। लेकिन आर्टिकल 243 ओ के अनुसार हाई कोर्ट या कोई अन्य न्यायालय सीधे चुनावी प्रक्रिया में दखल नहीं दे सकता।
इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने माना कि हाई कोर्ट का हस्तक्षेप अनुचित था। पूर्व के फैसले जिनका हवाला इस निर्णय में दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने कई पुराने फैसलों का हवाला भी इस निर्णय में दिया है। नंबर 1, राम सेवक यादव बनाम हुसैन कामिल किदवई 1964। अदालत ने कहा कि रिकाउंट तभी होगा जब ठोस आधार हो। नंबर 2, वाडीवेलु वर्सेस सुंदरम 2000, जिसमें कहा गया था कि रिकाउंट तभी होगा जब वैध वोटों को गलत ढंग से रद्द किया गया हो। तीसरा आदेश उदयचंद वर्सेस सूरत सिंह 2009 था, जिसमें कहा गया है कि मतदान की गोपनीयता सर्वोपरि है, लेकिन न्याय के लिए आवश्यक हो तो रिकाउंट किया जा सकता है। इन सभी सिद्धांतों के आधार पर कोर्ट ने कहा यह मामला उन दुर्लभ मामलों में से एक है जहां पुनर्गणना अनिवार्य है। लोकतंत्र का गूढ़ संदेश। कोर्ट ने बड़ी खूबसूरती के साथ कहा कि लोकतंत्र का बल बंदूक नहीं, बैलेट से है। अगर बैलेट की पवित्रता पर दाग लगेगा तो लोकतंत्र की आत्मा घायल हो जाएगी। और यह सिर्फ ग्राम पंचायत के लिए नहीं बल्कि हर स्तर के चुनाव के लिए चेतावनी है। निर्णय का व्यापक प्रभाव होगा। यह फैसला देश भर की पंचायतों, नगर पालिकाओं और चुनाव आयोगों के लिए एक संदेश है कि हर वोट का लेखा जोखा सुरक्षित रखा जाए। चुनाव अधिकारी पारदर्शिता से काम करें और किसी भी उम्मीदवार को न्याय पाने से वंचित न किया जाए। अगर वोट की गिनती में अंतर हो, अगर रिकॉर्ड गायब हो तो जनादेश की विश्वसनीयता ही समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि लोकतंत्र की असली ताकत जनता के मत में होती है और उसका सम्मान ही न्याय की पहली शर्त है। यह फैसला सिर्फ विजय बहादुर बनाम सुनील कुमार का नहीं बल्कि हर उस भारतीय का है जो लोकतंत्र में भरोसा रखता है। जब अगली बार आप वोट देने जाएं तो याद रखिए आपके उस छोटे से निशान में जो आपकी उंगली पर लगा है, भारत का संविधान उसी से सांस लेता है। यह मत की लड़ाई नहीं थी बल्कि विश्वास की लड़ाई थी और आज न्याय ने लोकतंत्र के उस विश्वास को फिर से जीवित कर दिया। तो दर्शकों, यह था आज का वीडियो जिसमें हमने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने विजय बहादुर बनाम सुनील कुमार के केस में एक ऐसा फैसला दिया है जो आने वाले ग्राम प्रधान के चुनाव के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय साबित होने वाला है। यदि किसी स्तर पर भी कोई भी गड़बड़ी किसी भी प्रकार की जाती है तो वहाँ वोटों की गिनती दोबारा से हो सकती है और ग्राम प्रधान की कुर्सी जा भी सकती है। ये एक चेतावनी है ग्राम प्रधान के चुनाव के लिए। तो दर्शकों, आपको यह वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही किसी नए जजमेंट के साथ जिसमें लैंडमार्क जजमेंट हो और ऐसा दिशा निर्देश दिया गया हो जो न्याय की राह को खोलता हो। तो तब तक के लिए बोलिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।